नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। पहलगांव में हुई आतंकी हमले के विरोध में सड़क पर विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग उतरे हैं। पाकिस्तान के झंडे जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हाथों में मोमबत्ती लेकर महिलाएं निकली और छोटी छोटी बच्चियां साथ में नजर आईं। विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों ने एक साथ प्रदर्शन किया है। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। स्थल चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। निश्चित रूप से जो हमारे यहाँ पे कल घटना हुई है पहलगांव में, और जिससे निहत्थे पर्यटकों पर जो वहाँ पे बच्चों के साथ कोई अपने माता पिता के साथ छुट्टी मनाने गया था, उनमें उनके ऊपर छिप के जिस तरीके से हमला किया गया और उनकी निर्मम हत्या की गई, उससे प्रत्येक भारतवासी का मन दुखी है। और ऐसे तत्वों के खिलाफ हम सब यहाँ पे उनको दंड मिले, भारत सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करे, इसलिए यहाँ पे ये प्रदर्शन हुआ, जिसमें हमने पाकिस्तान का झंडा, जिस तरीके से उनके जनरल आसिफ मुनीर ने अभी कुछ दिन पहले एक डिबेट में हिंदू और मुसलमानों का फर्क बताया था, और उसके बाद ये घटना हुई है, तो निश्चित रूप से इसमें पाकिस्तान का हाथ है। हमारी सरकार बड़े से कड़ा कदम उठाए, उसको ये पता चले कि पूरे देश के लोग सरकार के साथ हैं। इसलिए आज हमारे जो शहर के वरिष्ठ जन है, पेंशनर एसोसिएशन है, कई संगठनों के लोग हैं, वो यहाँ पे उपस्थित हुए और हमने यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा जलाया। और उसके बाद हमारे जितने भी वहाँ पर्यटक मारे गए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार एक एक आदमी जिसको मारा गया उसके बदले 50-50 आतंकवादी मारे जाए, और ऐसी कार्रवाई हो जैसे उरी और बालाकोट की हुई थी, कि उनकी रूहें तक कांप जाए। क्योंकि अगर वो कह के आते कि हम पर्यटकों पर हमला करेंगे, तो हमारी सेना उनको सक्षम जवाब देती। उनको ये पता पड़ता कि किसी भी निहत्थे व्यक्ति पे हमला करना। और हमने ये देखा है हमेशा कि जहाँ पे भी ये आतंकवादी जब हमला करते हैं, तो वो ऐसी जगह का चयन करते हैं जहाँ पे तीर्थ यात्रियों पे या कभी भी उन्होंने हमले किए हैं, जहाँ पे जो बेचारे परिवार के साथ लोग थे, कोई अपने माँ बाप के साथ था, कोई बच्चों के साथ था, उनके हाथ में कंकड़ पत्थर भी नहीं था। जब वो ये देख लेते हैं उसके बाद वो ये हमला करते हैं। तो ये कायराना हमला है, और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान में घुस के भारत सरकार को करनी चाहिए। इस खबर के प्रायोजक हैं ड्रीम ब्यूटी सैलून, महल रोड, कोतवाली के पीछे, छतरपुर। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं, और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है, और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है,
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा। क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचें। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़ अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और